हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई एनटीए ने आप सभी लोगों का रिजल्ट फाइनली जारी कर दिया है। रिजल्ट जारी होने के बाद अब आप सभी लोगों को अलग अलग यूनिवर्सिटीज में एडमिशन की चिंता सताने लग गई है। इस वीडियो में हम एमए हिस्ट्री के कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि कितने नंबर पे आपको जेएनयू, डीयू, बीएचयू और हैदराबाद जैसे टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन खूब आराम से मिल सकता है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, और अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि सीवीटी पीजी की तैयारी से लेकर के आपको टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहुंचाने तक की सारी जिम्मेदारी हमारी है। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जेएनयू के कट ऑफ के बारे में बातचीत करेंगे। अगर आपको कट ऑफ लिस्ट देखना है तो आप हमारे ऐप को जरूर से डाउनलोड कर लेना। ऐप पे आपको प्रीवियस ईयर के कट ऑफ मिल जाएंगे, वो चाहे जेएनयू के हो, डीयू के हो, बीएचयू के हो या फिर हैदराबाद के हो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सीयूईटी 2022 से हो रहा है, और सब उस टाइम जो है जेएनयू की कट ऑफ हम यहाँ पर देखेंगे। ए का मतलब हो गया एंशियंट, एमई का मतलब हो गया मिडिवल, और एमओ का मतलब हो गया मॉडर्न। ठीक है, ये तीनों चीजें जो ऊपर में हमने दे रखा है, इसको आप सभी लोग इस तरह से समझिएगा। ठीक है ना, इसको आप सभी लोग इस तरह से समझिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे जनरल की कट ऑफ जो है 2022 में 218 नंबर गई हुई थी। अब ये 218 नंबर मार्क्स सीयूईटी स्कोर नहीं है, इसमें डिप्रीविएशन पॉइंट जो कि बीएचयू की जेएनयू की तरफ से मिलता है वो ऐड करके है। तो डिप्रीविएशन पॉइंट ऐड करके जिन भी बच्चों के 218 नंबर आए थे उनको एंशिएंट हिस्ट्री में 218 नंबर पे एडमिशन मिला था। मिडिवल 224, मॉडर्न 228, एससी में 172, 187, 179, एसटी में 126, 174, 164, ओबीसी में 205, 207, 202, ईडब्ल्यूएस में 210, 206 और 199 नंबर जो है 2022 की कट ऑफ गई हुई थी। इसको आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हो। साथ ही अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे ऐप पे मिल जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 23 का देख लेते हैं। तो एंशियंट की कट ऑफ जनरल की 201 गई हुई थी, मिडिवल में 195, मॉडर्न में 206, एससी की 168, एंशियंट की, मिडिवल की 162, मॉडर्न की 173। तो जो भी बच्चे एससी एसटी के जो भी बच्चे हैं जिनके पास ये कैटेगरी है, तो भाई आप सभी लोग जरूर से जेएनयू अप्लाई कर लेना, क्योंकि कम मार्क्स पर भी आपके एडमिशन के चांसेस पूरे के पूरे हैं। कट ऑफ आपके सामने हम दिखा रहे हैं। एसटी का 174, 150, 158 नंबर, ओबीसी का 185, 179, 191, ईडब्ल्यूएस का 191, 172 और 202 नंबर जो है 2023 की कट ऑफ गई हुई है। 24 के कट ऑफ के बारे में बात कर लें तो एंशियंट की 212, मिडिवल की 209 और मॉडर्न की 221। और ये जो कट ऑफ है ना, मैं बार बार कह रहा हूं डिप्रीविएशन पॉइंट ऐड करके है। ठीक है, तो आपका सीयूईटी स्कोर अगर 90 है, डिप्रीविएशन पॉइंट 10 मिल जा रहा है, 15 मिल जा रहा है, मतलब पॉइंट मिलता है ना, तो पॉइंट को मार्क्स में तब्दील करेंगे। तो अगर आपका 15 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर का इजाफा हो रहा है तो आपको जेएनयू में आराम से एडमिशन मिलेगा। चलो, एससी का 161 है, 174 है, 188 है, एसटी का 155, 142, 149, ओबीसी का 205, 188, 203, ईडब्ल्यूएस का 187, साथ ही मिडिवल में 201 और मॉडर्न में 162 नंबर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जो है पिछले साल 2024 में गई हुई थी। ये कट ऑफ लिस्ट आपको हमारे ऐप पे मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे आगे कि 2025 में जेएनयू की कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम एंशियंट लिख दे रहे हैं, यहाँ पर मिडिवल लिख दे रहे हैं, यहाँ पर मॉडर्न लिख दे रहे हैं। मन में धुक धुक हो रहा होगा कि सर हमारा जितना स्कोर है उतना बता देते तो कितना अच्छा हो जाता। तो देखो भाई, हमारे बताने न बताने से तो कुछ होगा नहीं, लेकिन हम लोग एक मोटा मोटी आइडिया निकाल सकते हैं। ठीक है, हम लोग एक मोटा मोटी आइडिया निकाल सकते हैं कि इतने नंबर पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। इस बार जितना डेटा हमारे पास आया है उस हिसाब से मैं बताऊंगा, डिप्रीविएशन पॉइंट मैं भी ऐड करके ही बताऊंगा। तो एंशियंट का लगभग 210, ठीक है, मिडिवल का लगभग 208 और मॉडर्न का लगभग जो है 220 नंबर इस बार की कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, एससी की जो है 170, एंशियंट 170-72 के आसपास मिडिवल, ठीक है, 182 के आसपास मॉडर्न रहेगा। एसटी का जो है 165, ठीक है, 168 या फिर 170 के आसपास जो है कट ऑफ रहेगा। ओबीसी का जो कट ऑफ है
205, 208 या फिर 216 नंबर रहेगा। ठीक है। ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर हम बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 203, 201 और 208 जैसे रहने वाला है। ठीक है। इसको आप सभी लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। मैं बहुत ही ज्यादा एनालिसिस करके खूब अच्छे से सोच के समझ के इसको मैंने तैयार किया है। अब एक चीज आपको यहां पर समझना होगा कि 2025 की कट ऑफ जो है अभी आई नहीं है, तो यहां मैंने मॉडर्न की कट ऑफ हाई बता दिया है। अब आपको दिख गया है कि सर ने तो मॉडर्न की कट ऑफ ज्यादा बता दी, तो चलो भाई एंशिएंट में 210 नंबर पे एडमिशन मिल रहा है, मिडिबल में 208 पे मिल रहा है, मिडिबल में ट्राई कर लेते हैं। तो सारे बच्चे मॉडर्न छोड़ करके मिडिबल भर लेंगे, फिर मॉडर्न की कट ऑफ लो चली जाएगी, मिडिबल की कट ऑफ हाई चली जाएगी। तो आपको अपने समझ बुझ के साथ फॉर्म भरना है। मैंने मॉडर्न इसलिए कहा क्योंकि ज्यादातर बच्चे मॉडर्न पढ़ना चाहते हैं, जिसकी वजह से मॉडर्न की कट ऑफ हर साल हाई रहती है, बस और कोई दूसरी बात नहीं है। तो ये जेएनयू के बारे में हमने सारी चीजें आपको समझा दिया। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम बात कर लेंगे डीयू के बारे में। ठीक है। तो डीयू में C1 है और C2 है। ठीक है। C1 और C2 अच्छे से समझना। ठीक है। UR, OBC, SC, ST, EWS, इस बार की कट ऑफ क्या हो सकती है C1 और C2 की। तो देखो भाई C1 में अगर हम बात कर लें, जिनके पास डीयू की कोटा नहीं है, इनको 140 नंबर तक आखिरी राउंड तक एडमिशन मिल जाएगा। ओबीसी में 130 नंबर तक आखिरी राउंड तक एडमिशन मिलेगा। एससी 100 नंबर, एसटी 95 नंबर और ईडब्ल्यूएस जो है लगभग 135 नंबर के आसपास जाएगा। आखिरी राउंड तक का मैं बात कर रहा हूं, पहले राउंड की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूं। ये चीज अच्छे से दिमाग में बिठा करके रखना। अब यही यूआर की अगर हम बात कर लें तो 120 के आसपास आ सकता है, ओबीसी का 118 के आसपास आ सकता है, एससी का 90 के आसपास आ सकता है, एसटी का 80 के आसपास आ सकता है, ईडब्ल्यूएस का जो है 120 नंबर के आसपास, 110 नंबर के आसपास C2 कैटेगरी की कट ऑफ आ सकती है डीयू की। तो बिल्कुल चिंता नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास जो डेटा है ना, इसमें क्या है कि जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स मिले हैं उनको तो अच्छे मार्क्स मिल गए, लेकिन जिनको खराब मिले हैं फिर उनको खराब ही मिले हैं, और ज्यादातर बच्चों को लो मार्क्स ही मिला है। ज्यादातर बच्चे 140, 150, 160, 170 तक ही अटके हुए हैं हिस्ट्री में। जितनी डेटा हमारे पास आई है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। ठीक है। तो ये डीयू की लास्ट राउंड तक की है। ठीक है ना, लास्ट राउंड तक की ये कट ऑफ होने वाली है। तो आप सभी लोग आखिरी राउंड तक वेट करेंगे। पहले राउंड, दूसरे राउंड, तीसरे राउंड की कट ऑफ हाई जाएगी। हाई का मतलब होता है 180, 190, 170, 160। ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे भाई बीएचयू के बारे में। बीएचयू के बारे में एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहां पर हर कोई पढ़ना चाहता है। यहां पर भी C1 और C2 दो कैटेगरी बटी हुई है। ठीक है। यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। सिर्फ मैं डीएमसी के बारे में बात करूंगा, डिपार्टमेंट ऑफ मेन कैंपस के बारे में, क्योंकि एफिलिएटेड कॉलेज में जो है ना 40 नंबर, 50 नंबर, 60 नंबर, 70 नंबर पर भी एडमिशन हो जाता है एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों का। लेकिन यूआर की पहले आखिरी राउंड तक का, यानी कि कितने नंबर तक आप उम्मीद रख सकते हैं कि आपको मेन कैंपस में एडमिशन मिलेगा, तो वहीं 140 के आसपास आप उम्मीद रखेंगे। जनरल कैटेगरी से हैं तो, ओबीसी से हैं तो 130, एससी से हैं तो आप 100 नंबर तक, एसटी से है तो 90 नंबर तक, ईडब्ल्यूएस के हैं अगर आप तो 130 नंबर के आसपास तक जो है उम्मीद रख सकते हैं। वहीं C2 कैटेगरी से अगर आप आ रहे हैं तो आपको 120 नंबर पे भी एडमिशन मिल जाएगा, आपको 110 नंबर पर भी ओबीसी में एडमिशन मिल जाएगा, आपको 90 नंबर पर भी एससी कैटेगरी से एडमिशन मिल जाएगा, आपको 80 नंबर पर भी एसटी कैटेगरी से एडमिशन मिल जाएगा। और ईडब्ल्यूएस के बारे में अगर हम बात कर लें तो ईडब्ल्यूएस आपको 115 और 110 नंबर पर भी एडमिशन मिल जाएगा। तो C1 C2 कैटेगरी के बारे में हमने बात कर लिया, ये आखिरी तक का। ठीक है ना, लास्ट राउंड तक का मैं बात कर रहा हूं, पहले राउंड की बिल्कुल बात नहीं हो रही है। जितने भी 200 प्लस वाले हैं सबके सब जेएनयू जाएंगे, उसके बाद डीयू जाएंगे, फिर हैदराबाद जाएंगे, फिर बीएचयू आएंगे। तो कट ऑफ में बिल्कुल क्या हो जाने वाला, बिखराव हो जाने वाला है। ठीक है। हैदराबाद के कट ऑफ के बारे में भी लगभग सेम सिचुएशन रहने वाला है, बट
हैदराबाद के पहले राउंड में ही लगभग सीटें भर जाती हैं। जो बच्चे वहां पे पहुंचते हैं वो उनको एडमिशन दे करके समाप्त कर देते हैं। तो अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, 170 आ रहे हैं, 175 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 160, 150, 140, 130, आप हैदराबाद में एडमिशन लेना चाहते हो तो ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए वहां जरूर से पहुंच जाना जब आपको बुलाया जाएगा तब। तो ये सारी जानकारी रही। बिल्कुल मुझे लगता है इस कट ऑफ को देखने के बाद काफी सारे बच्चों को राहत मिली होगी, काफी सारे बच्चे जो है चैन की सांस लिए होंगे, और बिल्कुल ऐसा होने वाला है। आप लोग चिंता मत करिएगा, बस आखिरी तक डटे रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। और साथ ही आपका कोई जूनियर्स अगर सीवीटी पीजी 2026 की तैयारी करना चाहता है तो उन्हें बताओ आपकी द हिस्टोरिका से बेहतर प्लेटफॉर्म कुछ नहीं हो सकता है। वो द हिस्टोरिका से जुड़े और अपनी तैयारी मजबूत बनाए। ये वीडियो अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।